नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा की हुई गिरफ्तारी को लेकर। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को बुधवार को करोड़ों रुपए के शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, फिर चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले पर ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी की है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को ईडी ने शराब घोटाले मामले पर गिरफ्तार किया है। अब इसे लेकर प्रदेश में राजनीति उबाल जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी इस शराब घोटाले का मास्टरमाइंड पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि ईडी पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी होगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि कवासी लखमा के आबकारी मंत्री रहते FL10 के नाम पर स्कैम किया गया। अपनी ही सरकार में कवासी लखमा ठग लिए गए हैं। सुनिए। मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं। ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है कानून वहां तक भी पहुंचेगा। हाँ, ईडी ने अपने पंजीबद्ध प्रकरण में रेड के बाद प्राप्त सबूतों के आधार पर ऐसा उनको गिरफ्तार किया है, ऐसा पता चला है। तो ईडी की प्रक्रिया है, वो अपने प्रक्रिया के आधार पर काम कर रही है। देखिए, मैं यही नहीं समझ सकता हूं इनकी बातों को। जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है तो ये नहीं कहते दो लोगों की लड़ाई हो रही, वो कहते दो समाजों की लड़ाई हो रही। ऐसा कर करके फूट डालना चाहते हैं। ऐसे ही इस प्रकरण में भी भाई जो गुनाहगार है सो है, इस गुनाह में तो अन्य लोग भी अंदर हैं, वो कौन से समाज से हैं। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। उन संस्थाओं को अपने राष्ट्रीय संगठन जैसे उपयोग करती है और विपक्षी पार्टी के यहाँ छापेमार कार्रवाई सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर और राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई है। केंद्र सरकार में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर ईडी कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है। भाजपा की सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, उसे अपने एक राजनीतिक संगठन की तरह इस्तेमाल कर रही है। और ये विपक्षी नेताओं के छापामार जो कार्यवाही किया जाता है, ये सिर्फ राजनीतिक प्रेरित होता है और भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। 2 साल होने जा रहा है, ईडी ने अब तक न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत नहीं कर पाया है। उनके वकील को बताना चाहिए, जब ईडी के पास इतने सारे सबूत हैं, तभी तुमने चार्जशीट क्यों प्रस्तुत नहीं किया। और माननीय न्यायालय ने तो ईडी को कई बार फटकार लगाया है, ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और पूरा देश देख रहा है कि ईडी की जो गतिविधियां हैं वो सिर्फ भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कवासी लखमा अंदर गए हैं तो क्या ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है या फिर इसमें कुछ सत्यता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। निशिकांत पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिमन्यु मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस,
अभिमन्यु मिश्रा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर ईडी ने कार्रवाई की है तो राजनीति से प्रेरित की है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है? देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जी नमस्कार। आपके व्यूअर्स को नमस्कार, निशिकांत जी को नमस्कार, आर.के. शुक्ला साहब को नमस्कार। देखिए देवेंद्र जी, ये लगता है, बिल्कुल लगता है पार्टी को, और ये इसलिए लगता है क्योंकि पिछले 10 सालों में ईडी ने लगभग 5,500 केसेस रजिस्टर किए हैं और उसमें से 25 केसों में भी कन्विक्शन नहीं करा पाई है। माने आधा % से भी कम, 0.4% जो है इनका कन्विक्शन रेट। तो ये सब साफ है कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाइयां ईडी की होती हैं। कई दफा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगा चुकी है और पैटर्न आप जानते हैं, सबने देखा है। पहले छापा पड़ता है, उसके बाद फिर नेता बीजेपी ज्वाइन करता है, उसके बाद ईडी जाके खुद से सारे आरोप वापस ले लेती है, या तो फिर जेल में रखने का काम करती है, सिद्ध कुछ नहीं कर पाती, चार्जशीट दायर करने में देरी करती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है और जो इनके नेता हैं, ये जो विपक्ष के नेताओं पे दबाव बनाने का काम करते हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ यही हुआ, आप हेमंत सोरेन जी के साथ यही हुआ। लगातार विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, उसमें से हेमंता बिस्वा शर्मा पार्टी में आ गए तो बच गए, उसके अलावा तो बच आप देखिए एक पैटर्न और है। जब विधानसभा सत्र था पिछला, उसमें कवासी लखमा जी ने एक सवाल उठाया था अपने सुकमा क्षेत्र का। वहां पर ऐसा हुआ कि बिना टेंडर, बिना स्वीकृति 2 पुलियाओं का निर्माण कार्य चल रहा था, वो भी आचार संहिता के दौरान चालू हो गया था। उसके अलावा अब उसमें जब सवाल उठाए गए लखमा जी द्वारा, तो बाकायदा मंत्री जी द्वारा ये माना गया कि निविदा नहीं हुई है, कोई स्वीकृति नहीं हुई है और काम रोका गया। तो ये भ्रष्टाचार जब उठा उसके 1 हफ्ते के भीतर जो है कवासी लखमा जी के यहाँ छापा पड़ गया। उनके परिवार वालों को लगातार बुलाया जाने लगा पूछताछ के लिए। 2 साल से जांच चल रही थी लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने सवाल उठाया, ये हुआ। अब ये हुआ सुकमा जिले की बात। बगल के बीजापुर जिले में आपने स्वयं देखा 50 करोड़ की रोड कैसे 150 करोड़ की हो गई। रोड बनने के पहले पेमेंट हो गया, बेचारे पत्रकार ने सवाल उठाया, उसको जान से हाथ धोना पड़ गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में बात यही हो गई है, अगर आप इनसे सवाल करेंगे तो या तो आपको ईडी मिलेगी या तो आपको सजाए मौत मिलेगी। ये सीधा भारतीय जनता पार्टी का किस्सा हो चुका है। तो ईडी के ऊपर सवाल करना लाजमी है। और ये चुनाव निपटाएंगे, बस्तर को प्रभावित करेंगे, वहां के आदिवासी नेताओं को अंदर डालेंगे, आगे ये कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। 1 रुपए कवासी लखमा जी के घर से नहीं मिला है, उसके अलावा आगे भी ये कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उसी ठंडे बस्ते में इनका जो बाकी केस, जैसे ये केस भी जाएगा। जी निशिकांत पांडे जी, बड़ा ही आरोप हैं कि ईडी ने कार्रवाई की है तो केंद्र की सरकार ने जो है, ये केंद्र की सरकार के द्वारा कहे गए कार्यों पर एक तरह से राजनीतिक द्वेष बस एक कार्रवाई की जा रही है, ईडी द्वारा कराया जा रहा है, सरकार द्वारा। ये आरोप लगते रहे हैं। कवासी लखमा जी के पास 1 भी रुपए नहीं मिले हैं, उनके घर से 1 भी पैसे नहीं मिले हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये आरोप है जी बीजेपी सरकार पर, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, आपको, मिश्रा जी को और शुक्ला जी को संध्या जवाब जी। देखिए, ये तो जो आरोप है वो विधानसभा के पूर्व से ही लगा रहे हैं, वो कोई विषय नहीं है। प्रदेश की जनता के बीच में चीजें स्पष्ट है कि जो भ्रष्ट है उन्हीं को तकलीफ है। लेकिन अब राजनीतिक रूप से ना जाके इसको थोड़ा सा फैक्चुअल बात करते हैं कि आबकारी के लाभकारी में एक और गिरफ्तारी जो हुई है वो मंत्री आबकारी की, उसके पहले एक गिरफ्तारी हुई थी व्यापारी की, अधिकारी की और कर्मचारी की। अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जाएंगे देवेंद्र जी, तो तमाम चीजें एकदम स्पष्ट रूप से पूरे प्रदेश को दिखता है, सिवाय ये जो धृतराष्ट्र रूपी कांग्रेस है उनको नहीं दिखाई दे रहा। विषय ये है कि जो हमने प्रश्न उठाया था जब हम विपक्ष में थे कि डबल काउंटर चल रहा था कि नहीं चल रहा था, इसका जवाब देना चाहिए। और क्यों चल रहा था? वो फर्जी जो इन्होंने होलोग्राम बनाया, किस ऑब्जेक्ट से बनाया था? FL10 का जो इन्होंने नियम में संशोधन किया, जिसमें सीधा कंपनी से माल ना लेके कंपनी से जीबी करके जो 3 कंपनियों को दिलाया गया और उनसे सरकार माल खरीद रही थी, उसका इंटेंट क्या था? तो राजस्व का हानि हुआ, ये क्लियर है। और ईडी ने बहुत सारी चीजें प्रूव की है। 72 करोड़ से ज्यादा का मतलब वो दिखाया गया है कि दादी को मिला है।
लेकिन लाइटर नोट पे देवेंद्र जी, एक बहुत पुराना शराब का वो आता था, बियर का, कि मिल बैठेंगे 3 यार, खूब जमेगा रंग। खूब जमेगा रंग। तो व्यापारी, अधिकारी और मंत्री आबकारी, अब तीनों जेल में बैठे, खूब जम रहा है रंग। कांग्रेस पार्टी इतना क्यों बिलबिला रही, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट को समझिए। जिस दिन छापा पड़ा कवासी लखमा के यहाँ, उस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं अनपढ़ था, अधिकारी हस्ताक्षर कराते गए। कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा देवेंद्र जी, ये स्वीकृति है कि भ्रष्टाचार हुआ है, सारी गड़बड़ियां हुई है, लेकिन मैं अनपढ़ था, मैं बिना पढ़े साइन करता रहा। लेकिन किसके आदेश पे ये हस्ताक्षर होते रहे, ये तो अब दादी ही बताएंगे जेल में, जब चाचा उनसे पूछेंगे। अब हो ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास रास्ता क्या है, भ्रष्ट को भ्रष्ट कह सकते हैं क्या ये? 351 करोड़ रुपए एक राज्यसभा के सांसद क्या निकलता है नगद, मशीनें गर्म हो जा रही हैं। लेकिन ईडी खराब है भाई साहब। सेना के पूछताछ पे सवाल उठाना, न्यायालय के निर्णय पे सवाल उठाना, भारत सरकार पे सवाल उठाना, संवैधानिक संस्थानों पे सवाल उठाना, पत्रकारों पे सवाल उठाना, ये क्यों होता है ऐसा देवेंद्र जी? जब कोई पार्टी अपने ही अंदर विश्वास खो देती है, जब जनता के बीच में विश्वास खो देती है, तो किसी चीज में भरोसा करने लायक नहीं होता। लेकिन उसी समय अगर कोई हिंडनबर्ग आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि फलाने ने पैसा दिया है, के द्वारा बनाई हुई पार्टी अंग्रेजों की रिपोर्ट पे तुरंत भरोसा करती। तो कॉन्टेक्स्ट को आपको देवेंद्र जी समझना पड़ेगा कि ये विधवा विलाप क्यों हो रहा है। विधवा विलाप ये इसलिए हो रहा है कि 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम किया जा रहा था, और जब बातें उठेंगी दूर तलक जाएंगी। इनको भी मालूम है कि 40% वाले कक्का कौन है और किन के साथ पे ये काम हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात कही है, वो उसका जवाब तो हम अभिमन्यु मिश्रा जी से लेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी के पास जाना चाहेंगे। शुक्ला जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ईडी कोई भी कार्रवाई करती है तो एक तरह से ये डाल दिया जाता है कि ये राजनीतिक कार्रवाई है, राजनीति से प्रेरित है। कवासी लखमा जी ने, जैसे कि अभी निशिकांत जी ने कहा कि कवासी लखमा जी का पहले का स्टेटमेंट हम भी चला चुके हैं अपने टीवी चैनल पर इसे, कि कवासी लखमा जी कहे कि मुझसे हस्ताक्षर कराते जाते रहे हैं, हमें मालूम नहीं, हम अनपढ़ हैं, ये बातें उन्होंने कही हैं। तो क्या यह माना जाए कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है और गड़बड़ हमसे अधिकारियों ने कराया है, जिसका फल आज वो जेल में जा रहे हैं? अगर जो वो जेल में जा रहे हैं तो ये कांग्रेस का ये कहना कितना उचित है कि ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है? जी शुक्ला जी। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के खिलाफ अगर हमारी देश की कोई भी संवैधानिक संस्थाएं कार्रवाई करती हैं तो हमें चाहिए कि हम उन कार्रवाइयों का सीधा सीधा उठा के विरोध ना कर दें, क्योंकि इससे संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लगता है। राजनीति अपनी जगह है। अगर ईडी ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी को घोटाले में गिरफ्तार किया है, मतलब कहीं न कहीं तो आग लगी होगी, क्योंकि धुआं ऐसा तो निकलता नहीं है। बिल्कुल भैया, हम भी 4 लोग पैनल में बैठे हैं, इन चारों में से किसी को ईडी ने क्यों नहीं उठाया? लखमा जी को उठाया है, मगर कहीं न कहीं उनकी सहलग्नता इसमें रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। जी दूसरा सवाल, जो है ना, लखमा जी ने बोला कि साहब हम पे अधिकारी दस्तखत करा रहे थे, ठीक है ना, 1 मिनट को उनकी बात मान लेते हैं, तो साहब कौन कौन अधिकारी आपको बिना बताए दस्तखत करा रहे थे, आप उनके नाम उजागर करो, ठीक है? अभी तक वो भी नहीं हुआ। तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि साहब लखमा जी तो सिर्फ मोहरा हैं, जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो पीछे बैठे हैं। अगर वो खिलाड़ी पीछे हैं तो ईडी को चाहिए कि सबसे पहले उन खिलाड़ियों को उठा के अंदर करे, ताकि एक्चुअल में हुआ क्या है। अब रहा सवाल घोटाले का, घोटाले अकेले छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं। अभी आपने देखा हो 25 दिन पहले मध्य प्रदेश में 3 टनों में सोना पकड़ा गया है, करोड़ों में रुपया पकड़ा जा रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि साहब एक पार्टी ही भ्रष्टाचार में संलग्न है। जिसको जहां मौका मिलता है वो मौका नहीं छूटता।
मुझे लगता है कि राजनीति पैसे कमाने का ही माध्यम बन गया है। जनसेवा से किसी को कोई वास्ता नहीं है। आप छत्तीसगढ़ देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, दिल्ली देख लो, सब जगह यही तो हो रहा है। 3 राज्यों में 3 पार्टी की अलग अलग सरकारें हैं। मतलब कहीं न कहीं एक प्रकार से सब मिले जुले हुए हैं। अभी का जो केस है, ईडी की जांच हो जाने दो, वो कुछ होगा सबके सामने आ जाएगा। संविधान पे, न्यायालय पे तो संवैधानिक संस्थाओं पे सबको विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, संवैधानिक संस्थाओं पे सबको विश्वास होना चाहिए। अभिमन्यु मिश्रा जी, वही सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। कवासी लखमा जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता, हमसे हस्ताक्षर कराया जा रहा था। निशिकांत जी ने अभी ये बातें कही हैं, इन्होंने भी ये बातें कही हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या इसे स्वीकारोक्ति मान ली जाए कि हां कुछ गड़बड़ हुआ है। कवासी लखमा जी ने कहा है जो हमारे संज्ञान में नहीं है, हमें अनपढ़ होने की वजह से हम साइन कर रहे थे। निशिकांत जी ने एक बात और आपसे पूछी है कि यह बताएंगे कि आखिर किसके कहने पे जो अधिकारी आ रहे थे उन अधिकारियों के फाइलों पर यह दस्तखत कर दे रहे थे, उनका भी नाम। और जैसा कि अभी डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी ने कहा है कि अगर लखमा जी ने यह कहा है, लखमा जी ने, कि हमसे अधिकारी दस्तखत ले जा रहे थे, करा रहे थे और हम कर रहे थे अनपढ़ होने की वजह से, तो उन अधिकारियों के नामों का खुलासा इन्होंने अब तक नहीं किया। तो क्या कांग्रेस उनके नामों का खुलासा करेगी? देवेंद्र जी, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि कवासी लखमा जी पढ़े लिखे नहीं है, ये शुरू से सबको मालूम है, उनके हलफनामे में भी ये बात है जी। उसके अलावा मंत्री तो अभी थे, इसके पहले भी बड़े पदों में रह चुके हैं, उस समय मंत्री से पहले भी सरकार में। तो ऐसा है कि अगर कोई भी अधिकारी उनके पास आता है तो उनको लेटर पढ़ के सुनाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा ये आदेश है, इसमें आपका साइन चाहिए। अब मान लीजिए उसमें वो लेटर कोई और है, अब नेता को पढ़ना नहीं आता, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? वहां झूठ कौन बोल रहा है? और मैं एक बात ये बता देना चाहूंगा, अधिकारी का नाम आया है, एक त्रिपाठी जी करके जो अधिकारी है उनका नाम आया है, और वही बिल्कुल जवाबदेह होंगे, वो बताएंगे कि किन किन उन्होंने साइन लिए। उसके अलावा जो साइन के बारे में जो ईडी ने भी कहा, अभी ईडी के प्रवक्ता हमारे, माफ कीजिएगा बीजेपी के प्रवक्ता, हालांकि उसमें कोई अंतर नहीं है, निशिकांत पांडे, क्योंकि वो ईडी को ही बैक करते दिखाई दे रहे हैं जब से, तो उन्होंने साइन करते थे, साइन करने का पैसा मिलता था। ये हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री टी.एस. बाबा ने भी ये बात स्पष्ट करी कि ये सब जानते हैं कि ऑन पेपर कोई डील नहीं होती है, कोई उसका एग्रीमेंट नहीं होता है, ऑन पेपर काम नहीं होता है। जो नाम आए हैं, जैसे कि त्रिपाठी जी का नाम आया है, वो अधिकारी बिल्कुल जवाबदेह हैं। उसके अलावा उनके कौन पीए थे उस समय, वो लोग जवाबदेह हैं। उसके अलावा जो बात चल रही थी कि ईडी के ऊपर विश्वसनीयता और केंद्र की एजेंसियों के ऊपर विश्वास रखने की बात, तो बिल्कुल हम विश्वास रखना चाहते भी हैं, लेकिन अगर कोई एजेंसी ऐसी है जो 200 में से एक केस भी नहीं खड़ा हो पा रहा उनका, मैंने अभी आपको बताया, फिर उसी बात को बताता हूँ, 5,500 में से 25 कन्विक्शन भी नहीं है, तो क्यों सवाल ना किए जाए? देवेंद्र जी, मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं कि सवाल क्यों ना उठे ऐसी एजेंसी के ऊपर? और ऐसी एजेंसी जब आरोप लगाएगी तो अब देश समझ रहा है इस बात को, और ईडी को अब कोई सीरियसली लेता नहीं है। कोर्ट में ये दायर करते हैं, कोर्ट इनको उल्टा फटकार लगा देता है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले ईडी के ही एक अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, तो ये तो इनकी ईडी है, और उसके प्रवक्ता बने भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे रहते हैं। तो कैसे विश्वसनीयता आए, कैसे विश्वास किया जाए ऐसी ईडी पर जो 5,500 में से 25 लोग को भी जेल में नहीं डाल पाए पिछले 10 साल के अंदर? अभिमन्यु मिश्रा जी, आपने जो बातें कही हैं वो एक तरह से सही हो सकती हैं, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं और कवासी लखमा जी ने जो बातें कही हैं, उनको अगर जो देखा जाए तो साफ होता है एक मंत्री भले ही अनपढ़ हो, लेकिन कौन सी नीतियां बन रही हैं, क्या हो रहा है, उसके लाभ क्या होंगे, उसके हानि क्या होंगे, राजस्व की कितनी हानि होगी, इतनी तो बुद्धि होती है ना। या सिर्फ अंगूठा टेक सिर्फ कुर्सी पर बैठ करके हस्ताक्षर करने के लिए होता है? ऐसा नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल अनपढ़, देखिए अनपढ़ भले ही हो सकते हैं, लेकिन जब नीतियों पर बैठ करके चर्चा हो रही होगी
तो उतना संज्ञान और उतना ज्ञान उनके अंदर होगा कि उस पर डिस्कस कर सकें। क्या सही है क्या गलत है इस पर भी वो चर्चा कर सकते हैं। मंत्री हैं, ऐसे नहीं बन गए होंगे मंत्री, और कांग्रेस ने ऐसे ही मंत्री नहीं बना दिया होगा। ये तो एक तरह से बहाने हैं कि हम अनपढ़ हैं, जरूर जानते होंगे उसके बारे में। और एक त्रिपाठी जी जो साइन करा रहे हैं, अगर जो उससे इतर कराए होंगे तो वो जरूर वो चीजें हैं जो जाएंगे अंदर, एक त्रिपाठी जी भी। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि देखिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। निशिकांत पांडे जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। निशिकांत पांडे जी, सवाल यहां पर यह है कि कुछ लोग जो हैं पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, जो इनसे कराए हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के नाम अब तक सामने नहीं आए, क्यों? देवेंद्र जी बहुत शीघ्र आएंगे, लेकिन बड़ा मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मित्र का कि उन्होंने स्वीकृति दी कि AK त्रिपाठी वो व्यक्ति था जो हस्ताक्षर कराता था। एक बात तो क्लियर हो गई कि हस्ताक्षर हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ। दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि भ्रष्टाचार हुआ लेकिन मैं सम्मिलित नहीं हूं, मुझे भ्रम में रख के या मुझे गुमराह करके मेरा हस्ताक्षर लिया गया। अब महत्वपूर्ण विषय ये आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। शराबबंदी के नाम पे आने वाली कांग्रेस, शराबबंदी के नाम पे आने वाली कांग्रेस 2161 करोड़ रुपए के राजस्व के घपले में कटघरे में खड़ी है। और फिर वो कांग्रेस पार्टी, हालांकि वो बेईमान पार्टी है लेकिन फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी बोलता हूं मैं कि कांग्रेस पार्टी आज खड़ी होकर कहती है हमें कि कवासी लखमा निर्दोष है और ईडी गलत काम कर रही है। तो देवेंद्र जी, मेरा एक विषय है, आपको लगता है कि ईडी गलत काम कर रही है? आपको लगता है न्यायालय गलत काम कर रही है? आपको लगता है कि चुनाव आयोग और ईवीएम गलत काम कर रहा है, पत्रकार गलत काम कर रहे, सरकारें गलत काम कर रही है, सेना गलत काम कर रही है? तो कुछ तो निर्णय लो बाबा। मतलब सिर्फ आप ही सही काम कर रहे हैं। लड़ने आए थे हो? नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं इस बात का खंडन करता हूं। ये जो नक्सली मानसिकता है, इस नक्सली मानसिकता का न्यायालय की बात मैंने कही कि न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, न्यायालय का जो होगा हम मानेंगे, न्यायालय ही निर्णय लेगा। ये अनर्गल आरोप है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना किसी कांग्रेस के नेता ने ऐसा कहा है। न्यायालय सर्वोच्च है, ईडी ही तो, यही तो ईडी है जिनको न्यायालय ने फटकार लगाई है। मैं वही तो कह रहा हूँ। कम पैसे कांग्रेस भवन नहीं है, निशिकांत जी इस प्रकार का आरोप न लगाए कि न्यायालय की अवहेलना या न्यायालय को हम नहीं मानते, हम तो न्यायालय के साथ खड़े हैं भाई। और भी न्यायालय का तो आग्रह है, जिन्होंने आपको आईना दिखाया, सीबीआई को आईना दिखाया, ईडी को आईना दिखाया, ये तो न्यायालय से ईडी कोई कार्रवाई रोकने वाली नहीं है और तेज होगी। न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, ईडी पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो मैं सीधे सीधे जो 40% टक्का वाले कक्का थे, 40% टक्का वाले कक्का थे, ये आज दोहरी मानसिकता के लोग आएगी। कवासी लखमा जी को जेल में डाल दिया तो कवासी लखमा जी गलत हो गए। मामले में विजय शर्मा जी जेल गए थे तो उनको सरकार ने डाला था। ये कैसी बात? मिश्रा जी, ये नहीं, ये दोहरी मानसिकता है। आपके नेता जेल जाए तो सरकार करे, हमारे नेता जेल जाए तो चलिए ठीक है, ठीक है। निशिकांत पांडे जी, जी देवेंद्र जी, मुझे 10 सेकंड और देंगे। जी। ये जो अश्लील सीडी वाले कक्का हैं, जो बेल पे हैं, जो नेशनल हेराल्ड पे लोग बेल पे हैं, वो ईडी के कारण है। देवेंद्र यादव जो जेल में है वो ईडी के कारण जेल में है। नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्जशीट तक पेश नहीं कर पाए देवेंद्र यादव जी की। तो अरबों का भ्रष्टाचार कांड, डरते हैं आप लोग भूपेश बघेल जी से, डरते हैं आप लोग देवेंद्र यादव जी से, डरते हैं आप लोग कवासी लखमा जी से। तभी चुनाव आता नहीं कि नेताओं का अंदर डालने का काम करते हैं। और हमने वायदा किया था प्रदेश से कि एक एक पाई का हिसाब होगा। ठीक है, पाई का हिसाब होगा तो पाई का हिसाब हो रहा है। अब इसे राजनीति कहें या कुछ भी कहें, डॉक्टर आर के शुक्ला, हम आपके पास आते हैं। अभी अभिमन्यु मिश्रा जी ने एक बात कही है कि जो अधिकारी हैं जो कि हस्ताक्षर ले रहे थे, उनका नाम AK त्रिपाठी है, वो लगातार हस्ताक्षर ले रहे थे। यानी कि क्या इन बातों से कवासी लखमा के यह बात कि मैं अनपढ़ हूं, हमसे अधिकारी हस्ताक्षर ले रहे थे, हमें कोई मालूम नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे थे। दूसरी बात कि AK त्रिपाठी इनसे हस्ताक्षर ले रहे थे, यह बात भी सामने आ गई, इस बात को भी कह दिया गया। तो क्या इन बातों से ऐसा नहीं लगता कि वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तभी तो ये बातें आ रही हैं? देखिए, अभी जो पूर्व आबकारी मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया है या आरोप लगाया है कि साहब मैं अनपढ़ हूं, मुझे लगता है उनके इस
वक्तव्य के बाद एक नई बहस का जन्म हुआ है या नई प्रकार की राजनीति का जन्म हो रहा है। अगर उस समय के जो भी सरकार थी या जो भी जिन सरकारों में इस प्रकार के विधायकों को इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाता है, मतलब एक बहुत लंबी सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे लोगों को एक विभाग दे दिए जाते हैं, फिर भी नुकसान किसका है? ठीक है ना, ये जो भ्रष्टाचारी है कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये दीमक है देश के लिए, ये काट रहे हैं और उनके जो इर्द गिर्द मक्खियां घूम रही हैं वो भी पकड़ में आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक बात जरूर होनी चाहिए कि अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी इस पे एक्शन लेने चाहिए कि जो आदमी अनपढ़ है या तो वो चुनाव ही न लड़ पाए, तो चुनाव लड़ भी पा रहा है तो मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाए, तो शामिल भी किया जा रहा है, उसकी जवाबदेही उस सदन के नेता की होना चाहिए, क्योंकि एक बयान देके आप इतना बड़े भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते। तो कोई भी हो जी, किसी भी पार्टी के नेता हो, मैं लखमा जी को कोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बयान दिया है, सीनियर नेता हैं, अगर ऐसा उनके साथ हुआ है तब तो और भी दुखद बात है। इसमें और भी गहराई से राजनीति से परे उठ के दोनों पार्टियों को इस पे निश्चित रूप से विचार करना चाहिए और गहनता से उस पे एक्शन भी होना चाहिए। जी, गहनता से उसमें एक्शन भी होना चाहिए। तो अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल यह है कि छलकाए जाम सियासत के नाम, और ऐसा छलका कि अब व्यापारी, अधिकारी और आबकारी मंत्री जेल में हैं। अब 3 यार मिल बैठे हैं छलकाए जाम सियासत के नाम जेल के अंदर। लेकिन इस पे आरोप यह लगाया जा रहा है कि ईडी जो है ये राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही है। लेकिन कवासी लखमा जी का यह बयान कि मैं अनपढ़ हूं और अधिकारी हमसे हस्ताक्षर ले रहे थे, कहीं न कहीं इस बात को इंगित करता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। साथ ही साथ ये अधिकारी का नाम ए.के. त्रिपाठी, जो अधिकारी का नाम है, उस अधिकारी का नाम बाहर आ जाना यह भी इंगित करता है कि वास्तव में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर धुआं उठ रहा है तो आग कहीं है, कम या अधिक है लेकिन आग कहीं है। और सिर्फ यह कह करके क्या कोई बच सकता है भ्रष्टाचार से कि हम अनपढ़ हैं, अधिकारी हमसे हस्ताक्षर ले रहा है? ऐसे में अगर ये बात आ जाती है तो नेता सदन यानी कि उस समय जो मुख्यमंत्री हो उनकी भी जवाबदेही बनती है कि अगर अनपढ़ आप मंत्री रखे हुए हैं कैबिनेट में अपने और इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप भी हैं। और एक नई तरह की बहस अब छत्तीसगढ़ से शुरू हो रही है जो वास्तव में दूर तलक जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।